सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रिय सज्जनों, आज इस सत्संग का विषय है मन की शांति। तो इस सत्संग का विषय है मन की शांति, पीस ऑफ माइंड। सच बताए तो जीवन में सबसे जरूरी चीज है मन की शांति। जीवन में सबसे आवश्यक, जरूरी, इंपॉर्टेंट चीज है मन की शांति। मन की शांति है तो आपके पास सब कुछ है। मन की शांति नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। उदाहरण से आपके सामने एक थाली रखी है, उस थाली में अनेक व्यंजने हैं। आप जो भी खाना पसंद करते हो सब व्यंजने उस थाली में हैं। खाने के लिए भी आप तैयार है। अचानक मोबाइल में रिंग बजता है और आपको समाचार मिलता है कि आपका एक खास दोस्त, खास मित्र, खास भाईबंध का एक्सीडेंट हो गया है। अभी मेरा प्रश्न है, आपको भोजन पाने में मजा आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि मन अशांत हो गया, मन डिस्टर्ब हो गया। देखिए, एक दृष्टि से देखा जाए थाली वो भी है, आप वो भी हो, फिर भी आपको खाने में मजा नहीं आएगा क्योंकि आपका मन विचलित हो गया, मन डिस्टर्ब हो गया है, मन में अशांति आ गई। तो जीवन में आपके पास सब कुछ हो मगर मन की शांति ना हो तो आपके पास कुछ भी नहीं है। भगवत गीता के सिद्धांतों के मुताबिक जिसका मन काबू में नहीं है, जिसका मन अशांत है, वो नरक में वास करता है। जिसका मन शांत है, प्रसन्न है, प्रफुल्लित है, वो किधर वास करता है? स्वर्ग में वास करता है। तो सरल भाषा में बताया जाए तो नरक की परिभाषा है मानसिक अशांति, तनाव, टेंशन। और स्वर्ग की परिभाषा क्या है? मन की प्रसन्नता, मन की शांति, पीस ऑफ माइंड। एक योद्धा अपने घोड़े पे बैठकर जंगल से पसार रहा था। अचानक जंगल में उन्होंने एक संत को देखा। ये जो संत, ये जो सन्यासी एक झाड़ के नीचे बैठकर भगवत नाम का जाप कर रहे थे। इस योद्धा ने क्या किया? घोड़े से नीचे उतरा और संत को प्रणाम किया और कहा, बाबा जी मेरा एक प्रश्न है। बोलो बेटा, तुम्हारा प्रश्न क्या है? बाबा जी मेरा प्रश्न है, नरक कहां है और स्वर्ग कहां है? तो संत ने एक नाटक किया। संत ने उस योद्धा को कहा, बदमाश अभी अभी तू इधर से भाग जा। ये कठोर शब्द सुनते ही योद्धा ने क्या किया? अपनी तलवार खींच ली
तब संत ने बोला, बेटा अभी तुम नरक में ही हो। तो योद्धा ने समझ लिया कि ये जो संत है हमारा सवाल का जवाब दे रहा था, क्योंकि जब संत ने कठोर शब्द का प्रयोग किया था तो योद्धा ने क्या किया, तलवार खींच लिया था। तुरंत संत ने बोला, बेटा अभी तुम नरक में ही हो। तो तुरंत योद्धा ने समझ लिया संत मेरा सवाल का जवाब दे रहा था। तो योद्धा प्रसन्न होकर तलवार वापस रख रहा था। तब संत ने बोला, बेटा अभी तुम स्वर्ग में हो। तो नरक माने क्या, मानसिक अशांति, तनाव, टेंशन। और स्वर्ग माने क्या, मन की प्रसन्नता, मन की प्रफुल्लता, मन की शांति, पीस ऑफ माइंड। अभी हम भगवत गीता की दृष्टि से मन की शांति कैसे प्राप्त करें, इस विषय पर समझने के लिए कोशिश करेंगे। देखिए, ये जो सवाल है, ये जो प्रश्न है, ये जो क्वेश्चन है कि मन की शांति कैसे प्राप्त करें, ये सिर्फ मानव को ये प्रश्न आता है। अन्य जीव जंतुओं को ये समस्या है ही नहीं। क्योंकि आप देख लीजिए, अन्य जीव जंतु हैं, हमसे दो दृष्टि से हमसे उनको फर्क है। देयर आर टू मेन डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। वो क्या है? नंबर वन, अभी एक जानवर है, उनमें आत्म चेतना की विकास नहीं है। आत्म चेतना का मतलब इधर है बीइंग सेल्फ कॉन्शियस, अपने बारे में अवगत हो जाना। तो जानवर में ये जो आत्म चेतना, अपने बारे में अवगत होना, ये समस्या है ही नहीं। उदाहरण से एक गाय है, गाय को ऐसी समस्या है क्या, मैं काली गाय हूं, मेरा सिंग टेढ़ा है, मैं सिर्फ 1 लीटर दूध देती हूं, लेकिन जो बाजू वाली गाय है वो गोरी गाय है, उनका सिंग सीधा है और वो 10 लीटर दूध देती है। ये समस्या जानवर को, ये गाय को है क्या? क्योंकि उनमें आत्म चेतना विकसित नहीं है। लेकिन हमको ये सब समस्या है। मेरी नाक टेढ़ी है, मैं काली हूं, पड़ोसी वाली गोरी है, मेरा मिस्टर कम कमाता है और बाजू वाले का मिस्टर ज्यादा कमाता है। ये सब प्रॉब्लम हमको है ना। ये सब ग्रंथियां, ये सब कॉम्प्लेक्सेस, ये सब मनोग्रंथियां, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ये सब कंपैरिजन, ये सब समस्या हैं, हमको है, दूसरे जानवर को नहीं है। ये पहली बात। मैं आपको ये समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, ये जो सवाल है कि मन की शांति कैसे प्राप्त करें, ये मानव के लिए ये सवाल महत्वपूर्ण है। दूसरे जीव जंतुओं को ये सब समस्या नहीं है, इसलिए उनके जीवन में शांति है। हमको सही ज्ञान प्राप्त करके मन को शांत करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, अन्य जीव जंतुओं से ज्यादा, अन्य प्राणियों से ज्यादा हमको दुख झेलना पड़ेगा। आपने कभी सुना है क्या, कुत्ता का बीपी बढ़ गया, ऊंट अटैक से ऊपर चला गया, भैंस को लकवा मार दिया, ऐसा सब सुना है क्या? क्योंकि अन्य जीव जंतुओं को ये सब हमारी जैसी जो कॉम्प्लेक्सेस है, मानसिक समस्या है, स्ट्रेस है, टेंशन है, ये सब समस्याएं उनको नहीं है। दूसरा फर्क क्या है हम और अन्य जीव जंतुओं में? फर्क यह है कि हमको निर्णय लेने की स्वतंत्रता है, चॉइस ऑफ एक्शन है।
हर पल हमको निर्णय लेने की स्वतंत्रता है। सत्संग में जाऊं या न जाऊं, शाकाहारी बनूं या ना बनूं, शादी करूं या ना करूं, ये सब समस्या हमको है ना। अन्य जीव जंतुओं को यह समस्या है क्या? अन्य जीव जंतुओं का जो जीवन है डिफॉल्ट सेटिंग है, कंप्यूटराइज्ड है, वो प्रकृति के मुताबिक चलती है, उनको खुद को कुछ निर्णय लेने की जरूरत नहीं। अब ये मानव को पल पल में निर्णय लेने की स्वतंत्रता है, डिसीजन मेकिंग की स्वतंत्रता है। तो हमको ठीक से सही निर्णय लेना पड़ेगा। हम एक भी गलत निर्णय लिए तो हमको भयंकर दुख झेलना पड़ेगा। उदाहरण से, एक लड़की ने एक लड़के को शादी करने का निर्णय लिया, वो गलत निर्णय था, तो उसका परिणाम क्या हो सकता है? आजीवन वो लड़की दुखी हो सकती है कि नहीं? हमको हर पल सही निर्णय लेना पड़ेगा। अन्य जीव जंतुओं को ये सब समस्याएं नहीं है। तो मैं आपको ये समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, भगवत गीता हमें सिखाती है कि कैसे इमोशनल मैच्योरिटी, मानसिक परिपक्वता कैसे प्राप्त करें, हर पल में सही निर्णय कैसे लेना है, ये सब चीज भगवत गीता हमें सिखाती है। इसलिए कहा जाता है ये जो भगवत गीता है जीवन जीने की पुस्तिका है। जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन जीने की विद्या, यही है भगवत गीता। जैसे जब आप एक मोबाइल फोन खरीदेंगे, उसके साथ एक मैनुअल, एक पुस्तिका आती है ना, पुस्तिका को ठीक से पढ़ने से आप मोबाइल को ठीक से उपयोग कर पाएगा। नहीं तो मैं ऐसा भी लोगों को देखा हूं, उनके पास 50,000 का मोबाइल है, लेकिन दो ही चीज जानती है कि लाल बत्ती और एक हरी बत्ती। तो ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, ये हम जीवन में उतारने से, अपनाने से हमको व्यावहारिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, व्यावसायिक जीवन में, प्रोफेशनल लाइफ में हमारा मन शांत रहेगा। मैंने शुरुआत में बताया था सबसे जरूरी चीज क्या है? बताओ, जीवन में सबसे जरूरी चीज क्या है? मन की शांति। तो मन की शांति कैसे प्राप्त करें, ये भगवत गीता सिखाती है। स्कूल कॉलेज में ये सब पढ़ाते हैं क्या? ये सब नहीं पढ़ाते, क्योंकि स्कूल कॉलेज में रोटी कमाने की विद्या सिखाते हैं, पेट भरने की विद्या सिखाते हैं, ये भी जरूरी है। इसको वेद में अपरा विद्या कहते हैं, ये भी जरूरी है। लेकिन ऐसा है, ये जो अपरा विद्या के साथ साथ हमको परा विद्या भी सीखने की जरूरत है। परा विद्या माने क्या? जीवन जीने की विद्या। हर परिस्थिति में हम कैसे अपने मन को शांत रखें। देखिए, भगवत गीता का सत्संग सुनने से हम हमेशा बताते रहते हैं, आपकी परिस्थिति में शायद कोई फर्क नहीं आएगी, लेकिन आपकी मनस्थिति में जरूर फर्क आएगी। ध्यान दो, एक होती है परिस्थिति और एक होती है मनस्थिति। परिस्थिति में परिवर्तन लाने में हम संपूर्णतया सक्षम नहीं हैं, लेकिन अपनी मनस्थिति में, भीतर का भाव में, मानसिक दृष्टिकोण में, देखने का नजरिया में फर्क लाने में हम संपूर्णतया स्वतंत्र है। और अपनी मनस्थिति में परिवर्तन लाने से हम हर एक परिस्थिति में प्रसन्न रह सकते हैं। तो भगवत गीता हमें यह सिखाती है अपनी मनस्थिति में कैसे सकारात्मक, पॉजिटिव परिवर्तन लाए। मैं कहानी से समझाता हूं। एक राजा था, तो उनको मिलने के लिए उनके गुरुजी पधारे। तो गुरुजी ने राजा को पूछा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? सब कुशल मंगल तो है ना? तो राजा ने बोला, गुरुजी
पिछले 6 महीनों से मैं बीमार रहता हूं। मैंने अनेक वैद्यों को, डॉक्टरों को, हकीमों को, सबको दिखाया, मगर कोई फर्क नहीं है। अब गुरुजी, आप ही मेरा एकमात्र आश्रय है, आप कोई रास्ता दिखा दीजिए। तो संत 1 मिनट के लिए ध्यानस्थ हो गए। फिर संत ने, गुरुजी ने बोला, देखो राजन, तुमको एक तरह की बीमारी है, एक तरफ की एलर्जी है। ये जो एलर्जी की वजह से तुम बीमार हो, और इस एलर्जी को निपटने के लिए एकमात्र रास्ता है, वो है जिधर भी तुम्हारी दृष्टि चली जाए तेरे को केवल हरा रंग ही दिखना चाहिए। किधर भी तुम्हारी दृष्टि चली जाए तेरे को केवल हरा रंग ही दिखना चाहिए। ये कहकर गुरुजी चले गए। 6 महीने के बाद गुरुजी वापस आए। फिर वही प्रश्न राजा को पूछा, राजन तुम्हारी तबीयत कैसी है? गुरु महाराज, आपकी कृपा से मैं 50% ठीक हूं। सिर्फ 50%? ऐसा क्यों? गुरुजी, आप देख सकते हैं महल को मैंने हरा रंग से सजा लिया और सब सेवक लोगों को हरा रंग की यूनिफॉर्म है, और मेरी बीवी तो बहुत नाराज है, उनके पास बहुत साड़ियां हैं लेकिन वो सिर्फ हरी साड़ी पहन सकती है। लेकिन गुरुजी, समस्या ये है मैं लोगों के मुंह में, चेहरे में हरा रंग तो नहीं लगा सकते। तो गुरुजी बोले, ये सब करने की क्या जरूरत थी? तेरे को हरा चश्मा पहनना था ना। अपनी मनस्थिति को बदलो, और परिस्थिति को बदलने में हम पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है। आप जैसा चाहे, सब लोग ऐसा व्यवहार कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं? आप जैसा सोचते हैं, आपकी पत्नी 100% ऐसा ही व्यवहार करेगी, बच्चे ऐसे व्यवहार करेंगे, पड़ोसी ऐसे व्यवहार करेंगे, टीचर्स ऐसे नहीं। परिस्थिति को बदलने में हम सक्षम नहीं, लेकिन अपनी मनस्थिति को बदलने में हम संपूर्णतया सक्षम हैं। तो भगवत गीता हमें ये बता रही है बारंबार, तुम अपनी मनस्थिति को बदलो, मनस्थिति को सकारात्मक बनाओ, फिर अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो, हर एक परिस्थिति में तुम प्रसन्न रह सकते हो। अभी 2 लोग मेरे को मिलने के लिए आया, दोनों को मैंने आधा आधा कप चाय दिया। तो पहले वाला जो मानस आधा कप चाय देकर दुखी हो गया, क्योंकि उनका ध्यान किधर था? आधा कप खाली है। जो बीजा मानस था वो खुश हो गया, कम से कम आधा कप तो भरा है कि नहीं? तो मनस्थिति को सकारात्मक बनाने से, मनस्थिति में परिवर्तन लाने से हम हर एक परिस्थिति में प्रसन्न रह सकते हैं। अभी भगवत गीता की दृष्टि से हम कैसे अपनी मनस्थिति में बदलाव लाए, 1-2 पॉइंट में बताऊंगा, क्योंकि सब बताना तो कम से कम 35 कलाक चाहिए सब आपको समझने की। तो थोड़ा 1-2 पॉइंट में बताऊंगा। सबसे पहले गीता ये कहती है हमको हमेशा बुद्धि का, विवेक का सदुपयोग करना चाहिए। अपना शरीर को हम मन से भी चला सकता है या बुद्धि से भी चला सकता है। गीता कहती है आपको जीवन में मानसिक शांति चाहिए, टेंशन नहीं चाहिए, तनाव नहीं चाहिए, तो हमेशा आपको बुद्धि से काम चलाना चाहिए। अभी आप पूछेंगे स्वामी जी, मन, माइंड और बुद्धि, इंटेलेक्ट, मन और बुद्धि में फर्क क्या है? मैं उदाहरण से समझाता हूं। अभी एक मानस है, एक व्यक्ति है, उनको हाई डायबिटीज है, 500 के ऊपर। तो डॉक्टर ने बोला कि लल्लू भाई, तुम कभी भी मिठाई खाने क्या नहीं है, मिठाई, एक टुकड़ा भी मिठाई खाए तो तुम्हारा शुगर बढ़ जाएगा, तुरंत तुम बेहोश हो जाओगे और तेरे को हॉस्पिटल लेके जाना पड़े, इसलिए मिठाई खाने की नहीं है। उन्होंने एक शादी में गया,
भोजन के लिए बैठा था तो एक आदमी गुलाब जामुन परोस रहा था। तो हमारा लल्लू भाई के पास आते ही उन्होंने बोला, काका एक रख दूं? बेटा दो रख दो। उन्होंने 2 गुलाब जामुन खा लिया, उधर ही चक्कर आया, 108 को बुलाना पड़ा, 10 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। तो मन का मतलब क्या है? आगे के बारे में सोचता नहीं, अभी अभी मेरे को मजा आना चाहिए। और बुद्धि से अपना शरीर को चलाना मतलब क्या है? कुछ भी बोलने या करने के पहले इसका नतीजा क्या है इसके बारे में सोचना। जैसे वही मानस, वही लल्लू भाई बैठा था, गुलाब जामुन लेके आया, काका रख दूं? तुरंत मन बोलेगा ले लो यार, लेकिन तुरंत बुद्धि बोलेगी नहीं, तुमको आधा मिनट का सुख चाहिए या 10 दिन का दर्द चाहिए? मेरे को 10 दिन का दर्द नहीं चाहिए। तुरंत बुद्धि का मतलब क्या है? इसका परिणाम के बारे में सोचेगा। तो बोलेगा नहीं बेटा, मेरा जो डायबिटीज है ना 500 के ऊपर है, मेरे को गुलाब जामुन नहीं चाहिए। अभी ध्यान दो, भगवत गीता कहती है जिसका मन अपने काबू में है वो मन हमारा परम मित्र है, जो मन अपने काबू में नहीं है वो अपना परम शत्रु है। सच बताए तो हमारा जो परम शत्रु है, दुश्मन बाहर नहीं अपने भीतर बैठा है। कौन है? मन है। क्योंकि मन का स्वभाव क्या है? जो मन में आया बोल दिया, जो मन में आया ऐसा कर लिया। आपको ऐसा अनुभव है ना जीवन में? सच बताओ, अरे ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, है कि नहीं? उस समय कौन काम किया, मन या बुद्धि? मन ने काम, अरे ऐसा करना नहीं चाहिए था, है कि नहीं? तो भगवत गीता कहती है हम मानव है, हमको पल पल सही निर्णय लेना पड़ेगा, इसलिए कुछ भी करने के पहले उसके नतीजे के बारे में सोचो। कुछ भी बोलने के पहले, कुछ भी करने के पहले इसके नतीजे के बारे में सोचो। एक स्प्लिट सेकंड में ये सब काम हो जाएगा। तो बुद्धि से अपने शरीर को चलाने से आपको जीवन में अशांति नहीं आएगी। मन मतलब क्या है? विचारधारा माइनस विवेक। विचार माइनस विवेक, ये क्या है? मन है। विचार, थॉट्स प्लस विवेक, इसका नाम क्या है? बुद्धि है। तो पहला लेसन क्या है? गीता ये सिखाती है हमेशा बुद्धि से निर्णय लो। अभी इसका मतलब ये नहीं हर बार आप मन के विरुद्ध चलो। अभी आपको डायबिटीज नहीं है, शादी में गया, काका गुलाब जामुन रखो, अरे 5 रख दो बेटा, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। हमेशा बुद्धि का मतलब ये नहीं हर बार मन के विरुद्ध जाओ, नहीं, लेकिन जिधर मन के विरुद्ध जाना हो आपको जाना पड़ेगा। ये पहली बात। दूसरी बात, आपको जीवन में शांति चाहिए। भगवत गीता ये कहती है आप कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति बनो, आप कर्तव्य परायण व्यक्ति बनो। ये गीता का मूल सिद्धांत है। अभी कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति माने क्या? देखिए, आप घर पे एक पति हो, पिता हो, बेटा हो, और समाज में आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हो, और गुरुजी के सामने आप भक्त हो, शिष्य हो, स्कूल में आप एक शिक्षक हो, आचार्य हो। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं आपको मन की शांति चाहिए, कर्तव्य परायण बनो। कर्तव्य परायण माने क्या? मेरे को जो भी कर्तव्य है तो यथाशक्ति मेरे पास जो भी कैपेसिटी है, क्षमता है, इसका पूर्ण सदुपयोग करके मेरे को अपना कर्तव्य, ड्यूटी, फर्ज निभाना है। अपने पास जो भी क्षमता हो उसके मुताबिक अपनी जो ड्यूटी है, कर्तव्य है, फर्ज है, इसको निभाना है। तो आपका जो सुख है कर्तव्य पर आधारित है, तो आपको कभी दुखी होना ना पड़ेगा। लेकिन आप अपना सुख
अपने अधिकार पर रखते हो तो आप दुखी हो जाएगा। उदाहरण से अभी घर पे आपको पत्नी के प्रति आपका कर्तव्य है, तो अपना कर्तव्य निभाने में, ड्यूटी निभाने में आप सक्षम है। यथाशक्ति आपके पास जो भी क्षमता है इसका पूर्ण सदुपयोग करके अपने पत्नी के प्रति अपना कर्तव्य निभाओ, पत्नी को पति के प्रति अपना कर्तव्य निभाओ। और स्कूल में यथाशक्ति आप अपने कैपेसिटी का पूर्ण सदुपयोग करके बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाओ। तो आपका जो मन की शांति है, आपका जो सुख है अपने कर्तव्य पर निर्धारित है, तो आपको कोई दुख नहीं आएगा, क्योंकि कर्तव्य निभाने में आप स्वतंत्र है। मगर आप अधिकार पे ध्यान देते हो, मैंने ये सब किया, उन्होंने क्या किया। जैसा पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है, बीवी क्या बोलती, तूने मेरे लिए क्या किया, कुछ भी नहीं किया। कभी कभी होता है, नहीं होता है ना। उधर क्या है, तुम अधिकार पे ध्यान देते हो, और अधिकार की प्राप्ति में हम स्वतंत्र नहीं हैं, लेकिन कर्तव्य निभाने में हम सब स्वतंत्र है। मैं हमेशा बताता हूं, इसलिए अपना कर्तव्य निभाते जाओ। अभी स्कूल में आप ऐसा नहीं, दूसरे लोग ठीक से पढ़ाते हैं, नहीं इसलिए हम भी नहीं पढ़े, नहीं, आप अपना ड्यूटी निभाओ। मेरे पास जो कैपेसिटीज का मैं संपूर्ण सदुपयोग करके अपना कर्तव्य निभाना चाहता हूं। भगवान केवल इतना ही देखता है, तुम अपना कर्तव्य निभाते हो या नहीं। और कर्तव्य निभाने का मतलब क्या, आपके पास जो भी कैपेसिटी है इसका पूर्ण सदुपयोग करो। रामायण से मैं एक उदाहरण देता हूं। जब भगवान राम लंका जाने के लिए राम सेतु बना रहे थे, तो हनुमान जी पहाड़ जैसा पत्थर दरिया में, समुद्र में, ओशन में डाल रहे थे। बाकी जो बालू बंदर हैं वो लोग भी बड़े बड़े पत्थर डाल रहे थे। उधर एक किसकोली था, स्क्विरल, किसकोली ने सोचा मैं भी राम जी की सेवा करना चाहता हूं। तो किसकोली ने क्या की, समुद्र में डुबकी लगाया, शरीर गीला हो गया और मिट्टी में लोटपेट किया, तो थोड़ी कुछ मिट्टी शरीर में चिपक गई और राम सेतु के पास शरीर को ऐसा, तो थोड़ी सी मिट्टी राम सेतु पे गिर गई। राम जी दूर से देख रहे थे और दौड़ के आए, किसकोली को अपने प्रेम से हाथ में उठाया और उनके सिर पे हाथ घुमाया। जितना राम जी हनुमान जी से प्रसन्न थे, उतना ही राम जी किसकोली से प्रसन्न हुए। ऐसा क्यों, क्योंकि किसकोली ने अपनी कैपेसिटी का पूर्ण सदुपयोग किया। इसलिए बार बार वालियों को, माता पिता को मैं हमेशा कहता हूं, कभी भी दूसरे को तुलना मत करो। अरे पड़ोस का बच्चा इतना मार्क्स लाया, तू इतना कम लाया, तू किस काम का। ऐसा करने से बच्चों का कॉन्फिडेंस चला जाएगा। एक लड़का था, 10वीं में बोर्ड एग्जाम देने के बाद उनको 60% मार्क्स आया, तो उनकी मम्मी ऐसा तुलना करते थे, अरे तू किस काम का, तेरे को केवल 60%। पड़ोसी में रीना को देखो, रीना को देखो, रीना को देखो, 80%, रीना 80%, रीना 80%, तू 60%, तू 60%। बच्चा चिढ़ गया। बच्चा ने बोला, मम्मी मैं सच बता दो, मैंने रीना को देखता रहता था इसलिए 60%। तो कभी कंपेयर मत करो अपने पास। हर एक बच्चे की कैपेसिटी एक जैसी है क्या? तो बच्चों को ऐसा बताओ, बेटा तुम मेहनत करो। मैं हमेशा बताता हूं बच्चों को, जो जब तुम परीक्षा हॉल में बैठोगे तो तुम्हारे अंदर ऐसा विचार आ जाए, जितनी मेहनत करनी थी मैंने मेहनत कर ली, यही तुम्हारी सफलता है। नंबर लाना तुम्हारी सफलता नहीं। तुम्हारी सफलता क्या है? जितनी मेहनत करनी थी मैंने मेहनत कर ली। तो कभी भी तुलना में मत पड़ो। कुछ बच्चे लोग हमको बोलते हैं, इधर की बात नहीं, स्वामी जी जो बच्चा अच्छा पढ़ता है हमारा, शिक्षक लोग भेदभाव करते हैं। आप लोगों की बात नहीं, कभी कभी लोग आके हमको ऐसा बताते हैं। तो ऐसा नहीं, कभी तुलना नहीं करनी। कुछ माई लोग बात कर रही थी, तो दोपहर 3 बजे गृहिणी लोग थोड़ा फ्री हो जाती है ना, तो थोड़ा गपशप करती है, तो सोसाइटी में इकट्ठा हो जाती है। तो एक माई बोल रही थी, तुम सब जानते हो मेरा जो बेटा है ना, दारू नहीं पीता है, सिर्फ सिगरेट पीने की आदत है उनको। तुरंत दूसरी माई, कंपैरिजन है ना, अरे ये क्या बड़ी बात है,
मेरा जो बेटा है दारू नहीं पीता, सिगरेट भी नहीं, लेकिन गुटखा 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 खाने की आदत है। तुरंत और माई खड़ी को बोली, देखो मेरा बेटा है दारू नहीं, सिगरेट नहीं, गुटखा नहीं, केवल दूध ही पीता है। तो सब माई लोग ने पूछा, उनकी उम्र कितनी है? 3 तारीख को 6 महीना पूरा हो जाएगा। ये तुलना कभी भी मत करो। जब आप लोग बच्चों को पढ़ाएंगे, यही शिक्षा देने की है, बच्चा तुम्हारे अंदर जितनी भी कैपेसिटी है इसका सदुपयोग करो। और जब बच्चों को पढ़ाएंगे, आपको देखने का बच्चों की रुचि किस चीज में है। अभी भगवान ने किसी को भी खाली हाथ भेजा नहीं है, सबको कुछ न कुछ टैलेंट दे के भगवान ने भेजे हैं। सब कुछ न कुछ निपुणता भगवान ने हर एक बच्चों को दी है। तो आपको क्या करना चाहिए, सब बोलने की जरूरत नहीं। जिस बच्चे में जिसमें उनको निपुणता है, टैलेंट है, उसमें उनको आगे बढ़ाने की जरूरत है। काफी समय माता पिता या टीचर लोग ना, नहीं ज्यादा करके पेरेंट्स, आप पेरेंट टीचर मीटिंग में बता सकते हैं बात कि ज्यादा काफी टाइम जो पेरेंट्स है, माता पिता है, बच्चों को जबरदस्ती करके उनकी जो पसंदीदा सब्जेक्ट है उसमें उनको डाल देते हैं। एक डॉक्टर था, तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया। अभी उनका एक लड़का है, अभी लड़का 10वीं परीक्षा पास हो गया, लड़का ने अच्छे मार्क्स लाए। लड़का ने बोला, पापा मेरे को गणित का ग्रुप लेने की इच्छा है, क्योंकि मेरे को बाद में ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना है। तो ये सुन के ही पिता डॉक्टर फटक गया, अरे मैंने 10 करोड़ का हॉस्पिटल खड़ा कर दिया है, तो मेरे बाद तेरे को ये हॉस्पिटल चलाना पड़े। तो ऑटोमोबाइल नहीं, छोड़ो, तेरे को बायोलॉजी ग्रुप लेना ही पड़ेगा। तो जबरदस्ती बेटे को बायोलॉजी ग्रुप में, जीव विज्ञान के ग्रुप में डाल दिया और 12वीं कक्षा में सिर्फ 50 टका लाया। लेकिन पिता के पास पैसा था, तो उन्होंने करोड़ रुपए खर्च करके मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन दिलवाया। अभी ध्यान दो, मैंने बताया बेटे की रुचि किसमें थी? ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। अभी एक ऑपरेशन चल रहा है, बेटा कोई अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर रहा है और उन्होंने एक मरीज का पेट खोल के रखा है। अचानक क्या होता है, दो दरवाजा खुलता है, उधर से एक एम्बुलेंस ड्राइवर, साहब 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 क्या है? एम्बुलेंस खराब हो गई, एम्बुलेंस खराब हो गई। तुरंत डॉक्टर ने क्या किया, मरीज को उधर छोड़ दिया, उनका पेट खुला है, मरीज को उधर छोड़ दिया और एम्बुलेंस रिपेयर करने के लिए चला गया। वो सफल डॉक्टर बन सकता है क्या? नहीं। इंद्रधन भाई कितना समय? हाँ? तो ये सब बातें हैं। अंतिम बात, ज्यादा समय नहीं है, अंतिम बात यह है, जीवन में आप संतोष रखिए। मेरे साथ बोलो, संतोषी सदा सुखी। बोलो, जितने आपके जीवन में, आपके आवक के अंदर आपकी कामना हो, इच्छाएं हो, आप सुखी हो सकते हैं। आप दूसरों की देखा देखी करेंगे, अनावश्यक कंपटीशन में पड़ जाओगे, तो आप दुखी हो जाओगे। तो हमेशा आप संतोष रखिए। देखिए मैं सच बता दूं, लोग क्या सोचता है, अरे मेरे पास ये नहीं है, उनके पास ये है, इसलिए वो सुखी है। सच ये नहीं है। मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। एक आदमी के पास सिर्फ साइकिल था, तो मैंने उनके पास गया कि देखो તમે સુખી છો बापू, તમે શું बात करो छो? मेरे पास ये जो एक साइकिल है, मैं कैसे सुखी हो सकता हूं? मैं सुखी नहीं हूं। तो मैंने उनको पूछा, आपकी दृष्टि में कोई सुखी मानस है क्या? हाँ, मेरे जो पड़ोसी, क्यों? उनके पास 2 व्हीलर है, स्प्लेंडर गाड़ी, ऐसा करके मैं ऐसा तो मेरे जो पड़ोसी के देखो मुस्कुराता हुआ चेहरा, वो सुखी मानस, क्योंकि उनके पास 2 व्हीलर है। मैं दुखी हूं क्योंकि मेरे पास 2 व्हीलर नहीं। तो मैंने सोचा देखो अभी एक सुखी मानस को मिलेगा, मैं उनके पास गया, 2 व्हीलर वाले के पास। भाई તમે સુખી માણસ છો બાપુ, તમે શું વાત કરો છો? मेरे पास सिर्फ एक 2 व्हीलर है, मैं कैसे सुखी हो सकता हूं? तो तुम्हारी दृष्टि में कोई सुखी मानस है क्या? हाँ, कौन? मेरा जो पड़ोसी है, उनके पास मारुति गाड़ी है, छोटी है लेकिन मारुति गाड़ी है।
वो सुखी है। सुबह सुबह पत्नी भी आगे सीट में बैठ जाती है तो चालू करके ऐसा जाता है। मेरा टू व्हीलर कभी स्टार्ट भी नहीं होता, 5 मिनट तक किक मारना पड़ता है, तो वो बहुत सुखी है। तो मैं मारुति वाले के पास चला गया, તમે સુખી છો? बापू તમે શું વાત करते, मैं सुखी कैसे सुखी हो सकता हूं कि मेरे पास छोटी गाड़ी है। तो आपकी दृष्टि में कोई सुखी है कि हाँ मेरा जो पड़ोसी वो परम सुखी है क्योंकि उनके पास इनोवा गाड़ी है? सच में जीवन में कोई सुखी है क्या? कोई ना कोई आपके आगे तो होंगे। तो हमेशा संतोष रखो, अपनी तुलना दूसरों से मत करो। कभी भी आपके मन में असंतोष आए, 2 चीजें करने की है। एक होता है, इसको कहता है कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, नहीं वर्टिकल एनालिसिस, ऊर्ध्वरेखा विश्लेषण। वर्टिकल एनालिसिस का मतलब क्या है? आप सोचो 15 साल पहले, अभी कभी आपको लगता है मेरे पास ये सब नहीं है, दूसरे के पास सब कुछ है, मन असंतुष्ट हो जाता है, मन में ग्लानि आ जाती है, मन दुखी हो जाता है। आपको क्या करना, 15 साल पहले जाओ, आपके पास खुद का मकान नहीं था, आपके पास खुद की गाड़ी नहीं थी, अभी आपके पास खुद का मकान है, खुद की गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तुरंत आपका मन शांत हो जाएगा। और दूसरी बात क्या है? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, समस्तरी विश्लेषण। समस्तरी विश्लेषण का मतलब है अभी आप देखो इस क्षण, अभी कितने ऐसे लोग हैं इस दुनिया में, हमारे राज्य में, भारत में, उनको 2 टाइम खाने के लिए रोटी तक नहीं मिलती। सच है कि नहीं? आपको रोटी की समस्या है क्या? सब्जी की समस्या है क्या? तो दूसरी की तरफ दृष्टि डालिए, तुरंत आपका मन शांत हो जाएगा। इसलिए आप जीवन में संतोष रखिए। और मैं सच बता रहा हूं, भगवान ने हमारे लिए भगवत गीता भेजी है। आप सब लोग थोड़ा अध्ययन कीजिए भगवत गीता, और भगवत गीता कैसे पढ़े भगवान गीता में बताते, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, आपको गीता सीखने की हो, परम प्राप्ति, परम पद की प्राप्ति करने की इच्छा हो, तो एक संत से, एक गुरु से, एक आचार्य से आपको सीखने की जरूरत है। भगवान बता रहे तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। क्यों हमको एक संत से, एक सन्यासी से, एक आचार्य से भगवत गीता सीखने की ऐसी क्यों जरूरत है? क्योंकि जो गुरु होते हैं आपके स्तर पे आके आपको समझाएंगे। आप डायरेक्ट भगवत गीता पढ़े तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगी काफी चीजें, लेकिन संत वे हैं आपके स्तर पे आके आपको समझाएंगे। जैसा किसी व्यक्ति ने पीएचडी किए हो, लेकिन उनको नौकरी मिली है प्राथमिक शाला में शिक्षक के रूप में, वो पीएचडी की बात करेंगे क्या बच्चों को? बच्चों के स्तर पे आके समझाएंगे। इसलिए सद्गुरु से, संत से, सन्यासी से भगवत गीता सीख लीजिए, वो आपके स्तर पे आपको आके आपको समझाएंगे, अपने स्तर से नहीं समझाएंगे। अंतिम बात है, एक गांव में एक आश्रम था। तो एक आदमी ने सोचा, मैंने अभी तक कोई आश्रम में गया नहीं, अभी तक कोई संत से मिला नहीं, तो जीवन में पहली बार वो संत को मिलने के लिए गया। तो संत को प्रणाम किया, संत ने बोला बैठ जाओ, बैठ गया। तुरंत संत ने पूछा, तुम दारू पीते हो? महाराज जी रोज नहीं, कभी कभी पार्टी हो। अरे तुम मानव हो या जानवर हो, अभी से अभी क्षण दारू छोड़ दो। तुम सिगरेट पीते हो? बाबा जी दिन में केवल 3 ही बार, नाश्ता के बाद 1, लंच के बाद 1 और शाम को 1। अरे 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 तुम धुआं छोड़ने वाले चिमनी हो क्या? मानव देह मिला है, तुम सिगरेट पीते हो? अभी छोड़ दो। तुम मांसाहार खाते हो? अरे घर पे न थी, लेकिन घर पे थी, बाहर कभी। अरे तुम टाइगर है क्या? हाँ मांसाहार खाने, अभी छोड़ दो। अब ये जो मानस है पहली बार एक आश्रम आया है, पहली बार एक संत को मिला है, उन्होंने देखा 5 मिनट बैठे तो एक तरफ 10 नो, दूसरी तरफ एक ही नो। उन्होंने एक ही नो को छोड़ दिया, बाबा जी को छोड़ दिया हमेशा के लिए। तो संत ऐसा नहीं
अपने स्तर से बात करेंगे, आपके लेवल पे आके आपके हाथ पकड़ के धीरे धीरे आपको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो कोई सत्य से सत्संग जरूर, आप कोई भगवत गीता सत्संग हो, आध्यात्मिक सत्संग हो लेने जाइए, फिर आपको जीवन जीने की विद्या प्राप्त होगी और आपका मन शांत रहेगा। जिसका मन शांत है वो किधर रहता है? स्वर्ग में रहता है। जिसका मन अशांत है वो किधर रहता है? ओम हरिहा।